नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष पांडे है और मैं आपसे दिल्ली मुखर्जी नगर से बात कर रहा हूँ। मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में आईएएस का तैयारी करता हूँ। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं अपने अनुभव को, यहाँ के मुखर्जी नगर के अनुभव को आपके साथ साझा करूँगा। मुखर्जी नगर में मुझे रहते हुए करीब 1.5 साल हो गया। यहाँ पर मेरा जो रूम का रेंट है एक्चुअल में 7,500 का था, लेकिन मुझे 7,000 का रूम मिला था, ये वाला रूम जो मुझे है। और ये इस टाइम 4,000 का पड़ता है। कोरोना काल के बाद से यहाँ के लड़के चले गए, इसलिए मकान मालिकों ने थोड़ा सा सस्ता कर दिया। कोचिंग नहीं खुलती, यहाँ पे थोड़े बच्चे कम हो गए थे, इसलिए हमारे मकान मालिकों ने हमारे किराए को करीब आधा कर दिया। लेकिन ये देखिएगा, जब कोचिंग खुलेंगी तो ये रूम के किराया फिर 7,000 तक पहुंचने के चांसेस है, लेकिन देखते हैं कब तक जाता है। बात ये है कि मेरा रूम, मैं आपको एक बार ओवरव्यू दिखाऊंगा कि मेरा रूम कैसा है। मेरे साथ पीछे बैकग्राउंड में देखिएगा, ये रहा, देखिए ये मेरा रूम है। देखिएगा ये सब चीज़ें, ये मेरे बुक हैं और ये मेरा टेबल है, आपको दिख रहा होगा। ये बहुत अच्छे से नहीं दिखा रहे, ऑन स्क्रीन मैं दिखा रहा हूँ। मुखर्जी नगर, कोरोना के बाद मुखर्जी नगर या दिल्ली आना सही है या नहीं, इस पे बात करते हैं। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि देखिए, न्यूज़ वाले कुछ अलग बनाते हैं, रियलिटी कुछ अलग होती है। अगर आप न्यूज़ देखोगे तो ऐसा लगेगा दिल्ली में कुछ नहीं है, दिल्ली में रहने लायक नहीं है। मैं भी जब कोरोना टाइम पे 2 महीने का लॉकडाउन था तो मैं घर पे था जब, तो मुझे भी लगता था दिल्ली अब कोई रहेगा नहीं। जब वापस मैं घर से आया तो यहाँ पर देखा कि न्यूज़ कुछ और बता रहा है और रियलिटी कुछ और है। हालांकि मास्क के लेके दिल्ली सरकार बहुत सतर्क है, कोरोना को लेके बढ़िया सतर्क है। मेट्रो में जाएंगे तो आपको बढ़िया सैनिटाइजर किया जाएगा पूरा, और सैनिटाइज किया जाएगा, टेम्परेचर चेक किया जाएगा, ये सब तो फैसिलिटी है ही है। लेकिन अगर कहूँ कि मार्केट में कोरोना के कारण नमी है, नमी तो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं दिखता। जैसे नॉर्मल दिन थे, जैसे लोग टहला करते थे, मार्केट जाइए तो 100-200 लोग आराम से दिखेंगे, पहले की तरह ही भीड़ दिखती है। आज के समय में कोई कम ज़्यादा नहीं है, यहाँ तक कि लड़के भी उतने ही दिखते हैं, लड़कियाँ भी उतनी दिखती हैं। मुखर्जी नगर में अब तो कुछ लाइब्रेरियाँ भी खुल गई हैं, बहुत नहीं, कुछ लाइब्रेरियाँ भी बंद हैं, लेकिन कुछ लाइब्रेरियाँ खुल गई हैं जिनका सिस्टम वही है, 12 बजे तक या फुल नाइट तक सिस्टम है। लड़कियां भी रहती हैं, सब चीज़, सारी चीज़ सेम है, एकदम सेम है। बस किराया थोड़ा सा भी कम है, कुछ मकान मालिकों ने बढ़ाया और कुछ मकान मालिकों ने नहीं बढ़ाया। मैं बात कर रहा हूं कि मुखर्जी नगर इस समय आना सही है या नहीं। देखिए, अगर आप कोचिंग के लिए आ रहे हैं मुखर्जी नगर, तो इस टाइम कोई भी कोचिंग नहीं चल रही है, किसी भी प्रकार की कोचिंग संस्थान नहीं खुली है। इसलिए अगर आप कोचिंग के लिए आ रहे हैं तो अभी आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जहाँ, हर जगह आपको रूम मिल जाएगा। पहले होता था कि रूम मिलने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि लड़के ज़्यादा थे। अब हर बिल्डिंग में एक रूम मिनिमम खाली है, ऐसा है, एक रूम मिनिमम खाली है। हो सकता है एक आध बिल्डिंग में जगह ना हो सकता है, लेकिन मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ इसमें भी 1-2 रूम खाली ही हो जाते हैं, अक्सर अप डाउन होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सारे सिस्टम मिल जाएंगे। बात करता हूँ लड़कियों की, लड़कियाँ यहाँ पे दिल्ली में सेफ हैं या नहीं, उनको आना सही है या नहीं है। तो लड़कियों के लिए, जैसे लड़कों की तरह लड़कियों के लिए भी सारी चीज़ें हैं, वो रूम भी ले सकती हैं और वो अपने कोरोना टाइम के बाद से भी पीजी ले सकती हैं। पीजी क्या होता है? पीजी एक हॉस्टल की तरह होता है, जैसे हॉस्टल होते हैं जिसमें खाना भी मिलेगा आपको और सारे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, फ्री वाईफाई, फ्री खाना होता है, उसका अलग से चार्ज होता है। 8 से 10 हज़ार रुपये मैक्सिमम होता है, 8,000-9,000 में आपको पीजी बढ़िया मिल जाएगा। पीजी में भी शेयरिंग रूम होता है, अलग रूम होता है। अलग रूम ले रहे हैं तो 10,000 का पड़ रहा है और शेयरिंग में ले रहे हैं तो सस्ता पड़ रहा है। बात करते हैं कि किसी के लिए ये 10,000-15,000 का जो बजट है, जो मेरा बजट है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ 10,000 के अप्रॉक्स मेरा मंथली खर्चा आता है, इससे कम या ज़्यादा नहीं। कभी कभी ज़्यादा होता है, करीब 10,000 तो खर्चा हो ही जाता है। मैं ऐसा कहूँगा कि आप मान के चलिए दिल्ली आ रहे हैं तो आपके 10,000 खर्चा होने हैं। लेकिन आप अगर लग्जरियस रहना चाह रहे हैं, थोड़ा जाके हट के एकदम सही जगह पे रहना चाह रहे हैं, थोड़ा अच्छे रूम लेना चाह रहे हैं, तो आपका जो रेंट होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो आप मान के चलिए मैक्सिमम 15,000 में आपका निपट जाएगा। लेकिन अगर आप राजेंद्र नगर में रह रहे हो तो राजेंद्र नगर का खर्चा, राजेंद्र नगर इंग्लिश मीडियम वालों का, वहाँ पे आप मंथली 12 से 15,000 मान के चलिएगा। मुखर्जी नगर थोड़ा सा उससे सस्ता पड़ेगा, यहाँ आप सस्ते में रह सकते हो, 10,000 पड़ेगा।
और मैं बात करूं कि दिल्ली में कहाँ कहाँ रूम सस्ते हैं स्टूडेंट के लिए, जहाँ पे स्टूडेंट रहते भी हैं, माहौल भी है और रूम भी सस्ते हैं। तो दिल्ली में एक नाम ले रहा हूँ, वजीराबाद हुआ, गांधी विहार हुआ, संत नगर हुआ, और मुखर्जी नगर के पास में एक है, कोई नाम मैं भूल रहा हूँ, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, वो है। वहाँ पे सस्ते रूम मिल जाते हैं। वहाँ पे 4 से 5 हज़ार रुपए में आपको अच्छे रूम मिल जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन रूम मिल जाएंगे, आपके मनपसंद रूम मिल जाएंगे। यहाँ पे रूम का जो सिस्टम है, मैं अपने पर्सनल बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है, यहाँ रूम करीब 3 तरीके का रूम है। एक तो पीजी आपको ले सकते हो, पीजी में आप हॉस्टल की तरह रहोगे, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। दूसरा, आप सेपरेट रूम ले सकते हो। सेपरेट रूम में 2 तरीके हैं, चाहे आप शेयरिंग वाले रूम लो कि एक फ्लोर पे कई लोगों का टॉयलेट एंड किचन शेयरिंग में होगा, या आप अलग से एक सेपरेट 1 BHK रूम ले सकते हो। लगभग 1000-1500 का ही अंतर पड़ता है इन दोनों में अगर बात करूँ तो। पीजी मैं प्रिफर इसलिए नहीं करता हूँ कि पीजी का अक्सर पीजी के खाने अच्छे नहीं होते, उसके रूल एंड रेगुलेशन यूपीएससी वालों को भाता नहीं है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। मेरी जानकारी में बहुत सारे लोग हैं जो पीजी को पसंद नहीं किए हैं, वो पीजी से आए हुए हैं। लेकिन मैं जब आया तो मैंने सेपरेट रूम लिया, एक रूम लिया था, फिर इसके बाद इसको लिया, और ये रूम बहुत बढ़िया मुझे लगा। मेरी ज़रूरतें यहाँ पर हो जाती हैं, मेरी ज़रूरतें थोड़ी बड़ी हैं, मैं अकेले ही रहता हूँ, इसलिए सारी ज़रूरतें हैं। बात करें लड़कियों की सुरक्षा की, जैसे कि मैं अभी बीच में कर रहा था फिर पॉइंट से हट गया, लड़कियों की सुरक्षा की, तो दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल ने, मैं सरकार के बारे में अच्छा बुरा हमेशा न्यूट्रल होके बोलता हूँ, दिल्ली सरकार ने हर जगह पे CCTV लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही हर चौराहे पे, हर जो नुक्कड़ हैं, जो सेंसिटिव प्लेसेज हैं, वहाँ पे मुझे एक पुलिस की गाड़ी दिखती है। मैं रात के 2:30, 3 बजे तक अगर लाइब्रेरी से वापस आता हूँ तो पुलिस की गाड़ी मुझे दिखती है, आराम से, रोड सुनसान है लेकिन पुलिस वाले अपना मोबाइल चलाते हुए अपनी गाड़ी में ही बैठे रहते हैं, वो देखते रहते हैं कोई अप्रिय घटना न हो। इसलिए यहाँ पे सुरक्षा की जो कहूँ, पहले की स्थिति क्या थी उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन पहले की स्थिति और अब की स्थिति में बहुत अंतर आया है। मेरे जस्ट दरवाजे के सामने भी CCTV लगा हुआ है, जहाँ पे बढ़िया CCTV काम करता है, अच्छे क्वालिटी का CCTV लगा हुआ है। बाकी यहाँ के मकान मालिक भी अपना पर्सनल लगवाते हैं, और रूम का सिस्टम रहता है, अपना लॉक सिस्टम करिए, और लाइब्रेरी 24 घंटे ओपन रहती है, रोड पे सब चीज़ सही है, ये सारी दिक्कत नहीं है। और बुक की बात करूं तो आप चाहे वजीराबाद में रह रहे हो, चाहे मुखर्जी नगर में रह रहे हो, चाहे जहां रह रहे हो, वहां पे बुक हमेशा अवेलेबल है, सब जगह पे आपको मिल जाएगा, हर जगह पे हर प्रकार की बुक मिल जाएगी। अगर वजीराबाद की बात करूं तो 1.5 किलोमीटर पड़ता है मुखर्जी नगर से, गांधी विहार आधा किलोमीटर पड़ता है, मतलब एक नाला है उसको क्रॉस करते ही गांधी विहार पड़ जाएगा, और एक रोड है उसको क्रॉस करते ही वजीराबाद पड़ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, आप चाहे जहाँ भी रहेंगे आप बढ़िया चीज़ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी, लाइब्रेरियाँ भी मिल जाएंगी। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, जो मैं भी रह चुका हूँ वजीराबाद में एक बार, तो इसलिए मुझे पता है कि वजीराबाद भी अच्छा लोकेशन है। मैंने एक चीज़ और देखा है, पर्सनली मैं बता रहा हूँ वजीराबाद के बारे में, वजीराबाद एंड संगम विहार के बारे में। संगम विहार और वजीराबाद में कोचिंग से दूरी है, वहाँ पे वो लोग जाते हैं जैसे जिनकी कोचिंग कंप्लीट हो जाती, जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। वजीराबाद और संगम विहार मुझे बड़ा शांत एरिया लगा, शांत सा लगता है, थोड़ा सा शांति, जो सीरियस बंदे होते हैं वो जाके वजीराबाद एंड मुखर्जी नगर में रहते हैं, वहाँ पे थोड़ा माहौल उनको लगता है अच्छा मिल जाता है। और यहाँ जैसे आप राजेंद्र नगर में रह रहे हो तो वहाँ पे 8,000 का रूम पड़ रहा है, और यहाँ पे 7,000 का रूम यहाँ पे 7,000 का पड़ रहा है जहाँ मैं हूँ, और इस घर 5,000 का रूम पड़ता है। इसलिए रूम की वजह से भी ये चीज़ें सही हो जाती हैं। बाकी मुझे लगता है मैंने सारी मुद्दों पर अच्छे से एनालिसिस किया है, और आपको रूम भी दिखा दिया हूँ। बाकी मैंने स्क्रीन पे भी आपको चलवा दिया है कि आप वीडियो मेरा रूम देख लीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।